संग्रही भूमिका के साथ शुरू होगा। बड़ा भाव बना के आओ बेटा, 4 लाइन भूमिका है, उठा के दो तो। कि देश परेशान है आज अरे नेताओं से, बाप अपने ही बेटे से परेशान है। देशद्रोही इज्जत का सौदा करे, बिक रहा आज पैसे का ईमान है। दानवों से हवस आबरू ना बचे, गिरगिट बदलता जो हैवान है। कभी गया लाल है तेरी दुनिया गजब, आज पैसे पे बिकता हर ईमान है। परेशान है आज नेताओं से, बाप अपने ही बेटे से परेशान है। देशद्रोही इज्जत का सौदा करें, बिक रहा आज पैसे पे ईमान है। एक ठे बात के बुरा मत मनिहा भैया, संत महापुरुषों में तमाम महापुरुष हुए, तमाम लोगों की बातें अनुकरणीय हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जो अच्छाइयां हो उसे अपनाइए, जो बुरा लगा वो छोड़ दे करा। वाह वाह, तो ये बात बड़ी लम्हर हो, फिर वो हम ना जान चाहते। वाह, बिरहा की शुरुआत हो गल, या फिर बिरहा हो कहाँ का कैसन हो, जहां बैठल ही जा यहाँ तक दिमाग आई। एक लाइन गजल लगी बेटा, कौन गजल गाऊं? भाव हो गावल गई लहले गीत में, कौन कि कह दे इन हसीनों से कोई, अरे कह दे इन हसीनों से कोई हड़ताल करेंगे दिलवाले, कह दे इन हसीनों से कोई हड़ताल दे, इन हसीनों से कोई हड़ताल करेंगे दिलवाले, जुल्फों को जो तूने लहराया, अरे जुल्फों को जो तूने लहराया पड़ताल करेंगे, जुल्फों को जो करेंगे बाबूजी। बड़ा ही ऊंचा भाव है, जरा सब तवज्जो देंगे। वो लाइन कौन सी है कि चाचा कि इंसान, अरे इंसान बलि ना होता है, ये सही है। वाह वाह, कहियो जमाना रहल दादा को, वाह, आज जमाना हो यहाँ बैठल लोगन को। वाह वाह, भाव कितना ऊंचा है, जरा देखा कि इंसान बलि ना होता है बलवान समैया दुनिया में,
जब करती है खूब करती है, अभी आपने सुना, जब करती है खूब करती है परेशान समैया, जब करती है खूब करती है परेशान। यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई मेरे बाबूजी। पतिया बा कहाँ कहाँ एक ठे बड़ी तेज चर्चा है, और चर्चा ऐसन भैल कि लइकन के चोरवाए के रखा। लइकन के अगर कहीं जाए के है, स्कूले जाए के, तो अपने पहुंचावा, अपने ले आवा। ओकर पीछे राज का रहल। अभी अभी तत्काल की घटना एक मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। शुरुआत कैसी होगी, कहां से शुरू है बाबू? बिरहा के सर के संग लगी। कैसे? लार लार लला लार लाल लर लारा नार नार नना नार नार नर नारा। जिला सहरसा में श्री रामपुर आला है, जिला सहरसा में श्री रामपुर आला है, मदन गोपाल का परिवार जो निराला है। मदन मजदूरी करता डॉक्टर गोपाल हुआ, मदन मजदूरी करता डॉक्टर गोपाल हुआ, मगर एक बच्चे बिना डॉक्टर बेहाल हुआ। गोद पर मोद लिया भैया का दुलारा है, गोद पर मोद लिया भैया का दुलारा है, मंजू मोहन दोनों बदन के सहारा है। धन धरता पर है वृष्टि है आषाढ़ हुई, जिला सहरसा के कोसी नदी में बाढ़ हुई। हुआ तबाह बिहार यूपी का पूर्वांचल है, हुआ तबाह बिहार यूपी का पूर्वांचल है, मचा कोहराम मची चारों तरफ हलचल है। सारसा जिला बिहार के अंदर रहने वाले श्री रामपुर, एक छोटा सा गांव श्री रामपुर गांव था। कहाँ? सारसा जिला के अंदर जब जाएंगे, बिहार में एक नदी बहले, जो नदी का नाम है कोसी नदी। बाढ़ जब पूरे देश में कम होती है, हमारे उत्तर प्रदेश में कम होती है, तो बिहार में सबसे पहले अगर बाढ़ आवले तो कोसी नदी में आवले। कोसी नदिया के ठीक किनारवा एक ठे बंधा रहल, बंधा के किनारवा एक ठे गांव रहल, जो ने गौवा का नाम रहल श्री रामपुर। श्री रामपुर के रहे वाले दुई भैया, बड़का भैया का नाम मदन, छोटका भैया का नाम गोपाल। बड़का भैया मदन मजदूरी धतूरी कह के छोटका भैया गोपाल के पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिलन। संजोग से शादी भी हो गई, बियाह भइल, दुल्हन भी आ गई। ये चचा 15 साल बीत गई, छोटका भैया गोपाल को कोनो औलाद लड़का बच्चा न भइलन। लेकिन बड़का भैया मदन का 3 ठे लड़का हुआ। बड़का लड़का का नाम प्रमोद, उसे छोट एक ठे लड़की रहल जोने के नाम रहल मंजू, एक ठे छोट एक ठे लड़का रहल जोने के नाम रहल मोहन। भैया मदन अपने बड़का लड़का के गोद दे दिलन। डॉक्टर साहब प्रमोद जी ले करके आए अपने डॉक्टरी पर, डिस्पेंसरी पर, और उसको हमारे भाई का बच्चा है, पढ़ लिख लेगा, कंपाउंडर रहेगा, डॉक्टर बन जाएगा, परिवार सज जाएगा। यह दिमाग में पाले पोसे लगना, ई तो लड़का डॉक्टरी पर हो। तब तक बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया मेरे बाबूजी। हमेशा हमने देखा है, आंखों से देखा है, जब नेपाल पानी छोड़ता है तो घाघरा हो, गंगा हो, ताप्ती हो, कोसी हो, हमारे तरफ प्राप्ति नदी हो, पहाड़ों में जब इलाका फंसता है सारी लोग तबाह हो जाते हैं। भैल का कोसी नदी में जब बाढ़ आई लेते, 100 रुपये
भाई को बहुत बहुत प्रणाम। नमो बुद्धाय जय भीम। सकल पंच के पांव छू के प्रणाम करते। तनी देखा बिरहा बड़ी अजीब बाई। आज चर्चा कैसन हो, ये बड़ा सम्मान आया है। बहुत बहुत भाई को नमस्ते प्रणाम सलाम करता हूँ। ए बेटा भाई का भी दसिया जरा सा भाव देखा। कि बनावा टूटल ये चाचा श्री रामपुर गौआ अरे सुतले बहाइले मदन दुनो रे पारानी। बबुआ मोहन की धई की मंजू बहनिया ये चाचा सुतले बहाली बहल जाती बे पालनी। बिहार के कोसी नदी में जब बाढ़ आई मेरे बाबूजी, जौने बधवा के किनरवा श्री रामपुर गौवा रहल, पनिया इतना बढ़ल कि ठीक वही समनवा बनहवा चुवत चुवत टूट गल। टूटा कब? रात को ठीक 11:15 बज रहे थे। 11:15 बजे रात के बंधा टूटल। खाना खा के पूरा गांव सुतर रहल न चचा। जब बनवा टूटल बहत बहत पनिया का धार इतना तेज भई ले चचा कि वो सामने जितना पानी का धार चलल, जितना घर रहल कुल बही के वही नदी में बहा गई। अब पूरा गौवा नदी हो गई। जे जहां सुतल है तहां सुतल है, जे जैसे बहायल तैसे बहायल। माई बाबू बह गई। एक टूटही खटिया रहल पंचो, वही टूटही खटिया पर मंजू बहनिया मोहन के लेके सुत रहल। जब पानी आयल भागल चल तो पानी भर गल, खटिया सहिते बहाए लगल। चचा लपक के बहनिया अपने बाबू मंजू के भर अकवारी धल से पंचो। आज जब भर अकवारी धैलस कुछ है दूर बही के गई बे आ तुले भराय के अरराय के ठे मड़ई रहल, उ मड़ैया गिर गल। खरखराय के जब मड़ई गिरल ना तो एक तरफ अपने भैवा के मंजू धैले हैं आ दूसरे तरफ लपक के मड़ैया धे दिली। ए बहनी जब बहन मड़ैया धैलस ना, पकड़ करके धीरे धीरे अपने भाई को ले करके और मड़ई पकड़ करके मड़ई के सहारे बहल। बहते बहते कोसों दूर चली गई अपने भाई को लेकर के बहन। जा करके बाबूजी जब पानी बढ़ल चारों ओर तो आप लोग देखले हुई जहां नदी होखले, नदी के धार होखले बगलिए में बाय, उदाहरण न देवे के बा जाए के देखा नदी के किनारे अक्सर बब्बूर का पेड़ देखा के मिलेला। वाह, कुछ दूर मड़ैया तो बहत गई, लेकिन कुछ दूर जाए करके काम हो गल। का हो गल तनी देखा कि बबूरा के पेड़ा ये चाचा मड़ई अटकी गईली। ये चाचा पेड़ावा पकड़ के रोवे भाई ओ बहिनी। तैले भइले सबेरे सुरी, भइले सबेरे सोरी देखल मलहावा। ये चाचा नैया ले दौड़े ले बचावले जीवानी। भइल हल्ला ए पंचो हो भोर हल्ला हुआ, नदी कट गई, श्री रामपुर गांव भगल। पूरा गौवा के लोगन का पता न बा कि कहाँ गई, कौनो ठिकान न बा। ये चचा सारे लोग अवाक हैं। नैया लेकर के मल्लाह दौड़ पड़े। कुछ दूर गए ही थे, एक बब्बूर का पेड़ बा, जलमग्न हो, चारों ओर पनिये लौकत है। तो उले कुछ लोग सोचला ये मर्दे कोनो लइका रोत का हो, कल चलता ना मर्दे कोनो भूत हो सारे, कल भूत ना हम मर्दे कोनो लड़िका रोत बा।
कुछ मलाह भाई हिम्मत कह के डेंगी नैया लेके उहर गई। आज जब उधरिया गल बाटे तो देखल कि बब्बूर के पेड़ में एक मड़ई लटकल है और वही मड़किया के ऊपर दूठे लइका बाटे। दोनों लइकन के पकड़ के लेके अलन। बहन रोवत बा, बबू कहाँ घर बा? कहला श्री रामपुर। कहला श्री रामपुर पूरा गाँव में बहगल, मार माई भी बाबू भी बह गई लोहिया। चारों ओर पता कैलन, कहीं पता न चलले चचा। तब मलाह बस्ती रहल, 25-30 घर का टोला रहल। अब यही जतनी से गौर कर, वो दोनों लइकन के ले जाके गौवा के लोग कहला कि मर्दे इन्हन का पूरा गांव बहा गई, माई बाबू भी बह गई लोहिया। जौले माई बाबू नहीं खा मिलत तो ले काहे नहीं जा रख लेत बाटी जा। ते दादा कहियो एक दिन का भाजा लोग बनलो कि दिनों एक दिन फलाने के घर खई है, एक दिन फलाने के घर गई है, एक दिन फलाने के घर गई है, एक दिन प्रधान जी के घर गई। वाह वाह, पारा पारी रही है या पारा पारी खई है, यही तरह जिंदगी बीत जाई। तो ये चचा केहू खियावत निक लगे या केहू खियावत कुरकुरा। ई कहीं कहां से कपारे पर के बोझा गेल सो इन्हें खाए के जो बेवते नहीं खे। तरकारी के पैसा नहीं खे, आटा के पैसा नहीं खे। ई कपारे पर का विपत कहां से अइलन? गांव इन्हन का बहा गईली ना बहला सो, सब लोग मर गईला, इन्हन का मौतिए न बा। बाबूजी जब लोग बोलने लगे, एक दिन वो बच्ची सुन पड़ी। बाबू मंजुआ तो होशियार न रहल, कलश की भैया अब हमें गौवा खातिर भारी हो गई नहीं भैया, एगो काम करती। एक दिन रात का भोर के समय में एक ठे खोरा जिके लोग कटोरा कहल, एक ठे कटोरा बहनिया काखी तर चोरौलस, ओढ़नी से दुबलस और ओढ़निया से दाब करके खोरवा लेकर के बहनिया भोर में गौवा छोड़ दिलस। सारसा श्री रामपुर के बगल से भागती भागती वह लड़की बाबूजी बिहार पार करती हुई बक्सर आई। कुछ दिन बक्सर में भिक्षा मांगी। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने देखा। एक दिन ट्रेन में बैठ करके बक्सर से मुगल सराय आ गई। मुगल सराय में कुछ दिन तक भिक्षा दोनों बच्चे मांग करके जीते रहे। वह वहां जब उब गए दोनों बच्चे तो दोनों कैंट स्टेशन पर आ गए। कैंट स्टेशन पर जाड़ा कई तरह शुरुआत भ रहल। एक दिन भयवा के ठंडा लगे लगल। आ जब भयवा के ठंडा लगे लगल तो बहनिया से रो के कलश की, ए बहन मंजू ऐसे कबले जियल जई, कौनो दूसरा उपाय नहीं खे तोहरा लगे। तब मंजुआ रोवे लगले चचा और रो करके एक बहुत बड़ी बात कहती हो। मंजू जानते हैं देखने वाले लोग, बनारस के लोग हमसे बतौला, एक बार संजोग से ऐसे ही मंच लगल के उस बिरहा रहल, दिमाग पर चढ़ल, लोग बतौला कि साहब हम लोगों ने देखा वह दोनों बच्चे बड़ी अच्छी गीत गा करके भीख मांगते थे। लोगन को बतावल ले जा, हमें वो तर्ज दे। फिल्म का नाम नील कमल। कौन गीत बा? बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार लिखने वाले ने लिखा था इस फिल्म में। मैं बताया कि सारे लोग बैठे हैं, बहुत ही लोग ज्ञानी हैं। किसी बेटी के लिए लिखी गई लाइन, ए बेटी बाप की दर्द है देखो, तुम लोग समझो कि बाप बेटा के लिए झंकता है। लेकिन मैं आज मंच पर बोल रहा हूं, हमारी भी बेटियां हैं, आप भी बेटी हो। बाप का दर्द कितनी होती है जानते हो? बेटी की जब बिडोली उठती है तो बाप का कलेजा बोलता है, जिस गीत में दर्शाया गया। क्या बोलता है? मैं के कभी ना याद आए,
मैं के कि कभी ना आया ससुराल में इतना प्यार मिले। इस सादर मेरे लिए 100 से न हट। बनारस में लोग बताऊंगा कि वो लड़िकवा जब भीख मांगन आचार्य जी तो बड़ा नीक बात कहा जानत ही का कहा दे दो पैसे वो चचा दे दो पैसे ओ चचा जिससे रोटी आधार मिले। 2 पैसे ओ चचा जिससे रोटी हम बदकिस्मत के मारों को हम बदकिस्मत के मारों को इस जग में कहीं तो प्यार मिले। मारों को हमें छोड़ गए मम्मी पापा इस जग में कोई नहीं मेरा। हमें छोड़ गए मम्मी पापा इस जग में कोई नहीं मेरा। हम छोड़ गए मम्मी पापा इस जग में कोई नहीं मेरा। दीनों पर दया करने वाले दुखियों का भला करने वाले तेरा हरा भरा संसार है। एक दिन मोहन रोने लगा बहन कौन उपाय न बा ऐसे भिखिया मांग करके कॉलेज जेल मंजुआ से ना रह गए चचा। दोनों आंख में आंसू भर गया। रोकते रोकते जब अखिया का पलकिया मुनलस तब तब टप टप पनिया नीचे चुए लगे। आज जब रोवे लगल तो कहला ए दीदिया ए दीदी रोवत काहे हो। कहला बाबू तू यह न जानल चाहत हुए कौन और आधार बाकी ना तो सुन हम बतावत है। वो लड़की अपने बाबू से एक बात बतूलस जानते हैं बताई क्या बिरहा में एक लाइन तरज लगी और ये हमारा अपन अंदाज का तरज। यही पार गंगा हो माई यही पार गंगा माई ओही पार जमुना हो। यही पार गंगा माई ओही पार जमुना हो। पिछावा में माला मोरा रजऊ तेरा वादलू हो। पिछावा में माला मोरा रजऊ
ये हमारे सकल पंच को गौरी शंकराचार्य का प्रणाम स्वीकार हो। वाह, भैया हो वही रात के कलश किए भैया मोहना तू यह न जानल चाहत बारे रे कि हमन कहिया ले भीख मांगल जाई ना ई बनारस आ तू नहीं खे जानत तू छोट रहले रे बाबू। वाह, कहलन का मतलब? तब वो लड़की बतावत बा वही रात का कि मंजू से अरे मोहना से मंजू तब ताई एक दिन छोट रहे रे पगला तो के न ख्याल होई हमके होश बा। चल का दीदी तब बताओ तो लड़की राहल प्रमोद भैया बड़का बिराना संग दिल्ली दार मनवा बनी चाचा संग दिल्ली दार ए पगला ए मोहन हमार बाबूजी अकेले न लरे आ बाबू का हमन दुए जन लड़का न है। कल की दीदी तब कल हमारे गो चचा रहल। कल कि ये दीदी चचा का का नाम रहल? कल कि चचा का नाम प्रमोद रहल। कल चचा हमार डॉक्टर हुआ। कल सॉरी गोपाल रहल। कल कि चचा हाँ चाचा हमार डॉक्टर हुआ। ये दीदी तो कहाँ रहेलन? कल दिल्ली में रहेलन। कल कि ये दीदी तो चल तू दिल्ली तो हमार चचा भी मिल जाता। कल कि चचे ना हमहन दोनों दुए औलाद न रही रे पगला। हमारे वो बड़ भैया रहला उनका नाम प्रमोद रहल। तो हमारी भैया के हमार चाचा हमारी बाबूजी से मांग लेलन जेके हमन गोद कहिला। गोद ले लेलन आ लेके गईलन अपने डॉक्टरी पर। वो डॉक्टर हुआ लेके दिल्ली में रहेलन। तौले तो मोहना के मुंह से निकल गई कि ये दीदी चल तू दिल्ली तो हमार भैया भी मिल जाता हमार चचा भी मिल जातन तो हमन कहीं भीख मांगल छूट जाती। ए चचा एक दिन भइल 2 दिन भइल 4 दिन भइल एगो ट्रेन चलेले मुजफ्फरपुर टू दिल्ली। यही रास्ते से चलेले हमरा बेलथरा रोड से निकल के आवेले वो ट्रेन जो ने ट्रेन का नाम रहल लिच्छवी एक्सप्रेस। बनारस कैंट स्टेशन पर एक दिन बैठल लोगन से पता चलल कि यह दिल्ली जाले। दोनों लड़का वही ट्रेन में बैठ गए। आज जब दोनों लड़का दिल्ली वाली ट्रेन में बैठलन बिहान भइले सवेर होत दिल्ली पहुंच गए। आज जब दिल्ली पहुंचलन ये चचा देखा यह जमाना का बड़ा खतरा चीज बा। जब लड़का दिल्ली पहुंचलन ए दीदी तो बड़ा बड़ स्टेशन बा। यहाँ अगर चाचा नाई भेटे यहाँ तब वो हमन मांग के कुछ दिन जी जाइए। कहला कि पगला जरूर भेटे यहाँ कता कनो पता ले ले हूँ। एक ठे बाबूजी लड़की अंदाज पर अपने चचा के अंदाज पर कहला कि यही स्टेशन रह जी तो कहीं न कहीं पता चल जाए। दिन गुजारे लगला। एक दिन एक घटना घटती है वो दिल्ली स्टेशन पर। जब दोनों बच्चे वहां पहुंचे तो देखा बिरहा गजब हो गया। कैसे बता भाव दिया गया बिरहा में क्या? अरे सिकंजा में फंसेला सिंहनी तो मनई खाल पहन गीदड़ ले खूनी पंजा। मोबाइल फेसबुक व्हाट्सएप पर अभी अभी मैसेज चल रहा था। गाड़ियों में बच्चे चुराने वाले लोगों की गिरोह घूम रही है। किडनियां निकाली जा रही हैं। बच्चों को संभाल लीजिए बच्चे अपहरण किए जा रहे हैं। याद आया
और जब ये घटना मैं पढ़ा बाबू कलेजा फाट गया और मजबूर होकर के कलम उठानी पड़ी। ये चचा वही दिल्ली स्टेशनवा पर दोनों लड़का 2-4-10 दिन बितौल आ तौले एक दिन एगो घटना घटल। कौन कि दिल्ली स्टेशन शाम समय एक बुढ़िया औरत आई हो, मंजू मोहन को बहला करके एक बिस्कुट दिया खिलाई हो। धीरे धीरे जब नशा भयल आंखों में नींद गई आई हो। टेम्पू पर लादी दोनों को, टेम्पू पर लादी दोनों को ले दरियागंज में आई हो, ले दरियागंज में आई हो। एक दिन की बात हमारे बाबूजी, एक बुढ़िया आई और बुढ़िया औरत बच्चों से बैठ करके अब बहलाकर बात करने लगी। जब बतियावे लगल, बेटे तुम्हारा कहाँ घर है, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का का जात बुझलन न बतिया, अपन भेद बतौलन। माई हमन बिहार के रहे वाले है, हमन बिहारी है। माई तू जान के का करबू, दिल्ली में कहाँ रहेलू, यहाँ कैसे इला सो कहला, यहाँ मन के पता तो कुछ न बाओ, लेकिन हमार चचा डॉक्टर हुवन, हमार भैया भी वही डॉक्टरी पर रहेलन, उहो डॉक्टर हो गई बा। जब लड़का बतौला धीरे धीरे बुढ़िया आवाज आए शुरू कैलस। ये चचा बुढ़िया भी शाम को कुछ लेकर के आती थी, बच्चों को खिलाती थी। धीरे धीरे बुढ़िया वो अपना जाल में इतना फंसौलस न कि लड़का वही बुढ़िया का बात मानने लगलन। ये एक दिन की बात हमारे बाबूजी, 2 बिस्कुट का पैकेट बुढ़िया खरीदती है और खरीद करके ले करके आई, लेकिन दोनों पैकेटवा में अंतर रहल। एगो बिस्कुटवा का पैकेटवा जौन ले रहल वो अपना खातिर ले रहल, और दूसर का पैकेटवा जौन ले बा वो बचवन के ले बा। लेके गई, दोनों पैकेट देती है और दोनों पैकेट को रख करके पुनः एक पैकेट उठा लेला, लेकिन जवन अपना के किले रहल उह बिस्कुटवा उठौलस। एक ठे बिस्कुट जब लड़कन के देहला उ खाए लगल, आ ये चचा जब खाए लगल न तो धीरे धीरे एगो खैले, 2 खैले, तीसर का बिस्कुटवा खात खात दुल्हन के ओंघाई लग। आ जब नींद आवे लगल तो ये चचा दोनों बच्चे वहीं सो गए। बाबू जब लड़का सो गईलन, एक ठे टेम्पू वाले के बुलौलस, और टेम्पू वाले से पहले ही बात तय थी। वो टेम्पू पर दोनों लड़कन के लोग लदल और लाद करके ले करके दिल्ली में एक दरियागंज मोहल्ला पड़ता है। जो भैया गए होंगे देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे मैं बता रहा हूँ, लाल किला से दक्षिण तरफ जब जाएंगे, ठीक लाल किला के दाहिने तरफ दरियागंज मोहल्ला की शुरुआत हो जले। वह दरियागंज मोहल्ला डॉक्टरों की खान है। लेके गई जहां सौदा तय रहल या लड़कन के देलस, देख के तो चल गई। रात का जब 11 बजल, डॉक्टर जब अपने काम से खाली हुए तो एक ठे कंपाउंडर गई, जाके ताखाना में देखलस, कहला रोज त लइकवा अइबे करलस, लेकिन आज जो दोनों आल हूं देखत में तो भिख मंगा लगत हो कपड़वा से। लेकिन एक छोटे एक लड़का थोड़ा सा कम उम्र का है, लेकिन लड़की बड़ी खूबसूरत है। वो साला के दिमाग में बात नाचे लगल, बाबूजी अब यही दिमाग लगई है। गई सोचलस कि रोज जवन कमवा करीला ऊ तो हम करबे करब, लेकिन लेवा एगो आज नया काम कैली। जौले चाचा हमार, जौले हमार डॉक्टर लोग खाली हुई हैं, तौले हम एक ठे दूसर काम कैली। वो एगो बिस्की का बोतल दारू निकलस, ले आए के रखलस वहीजा बगल में, कप रखलस, 1-2 पैक बना करके आइए चचा जब भी 2 तीसरा पैक मरलस, शरीर में जब गिरगिट रेंगा लगल,
तो वह गरीब बच्ची की जो शरीर पर समीज थी फाड़ दिया कमीना चचा, असमझिया फाड़ दिलस कर 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 लड़कियां अर्धनग्न हो गई। जब लड़की अर्धनग्न हो गई तो बेहोशी हालत में है बच्ची ना। सोच गया कि आज जो मैं कभी नहीं किया कुछ करूं। शरीर अर्धनग्न हो गई। वह कमीना आपन कपड़ा निकलस, शर्ट निकाला, पैंट निकाला, कच्छा बनियाइन पर भइल, चौथा पैक मार लेलस। जब दारू का नशा घेरलस, लड़की के शरीर को सहलाने लगा। देखा बाबूजी हमन इतना जने बैठे ली, सब लोग घर का हुआ। हम बतौली पहले कि सबके उखी पतई हैं, आपके घरे भी बेटी हैं, हमार भी बेटियां हैं, संसार में सबके घरे बहन बेटी हैं, कोई अछूता न बा। उ नशा में भइल जब लड़किया का शरीर सहलावे लगल तो हम इतना जने बैठल हैं। एक शरीर से जब दूसरे शरीर का स्पर्श होला तब बदन में गर्मी आवे लगल। लड़किया के धीरे धीरे जब गर्मी आवे लगल शरीर में तो लड़किया कनमनाए लगल। जब कनमनाए लगल तो सारे के लगल कि होश में आ जाई। लप दे उठौलस प्लास्टिक कर शरीर रहल, दोनों बहिया में बांध करके और ऐसे तनलस। मेज पर लड़की सुतावल रहल, वही मेजवा की पिछला पैवा में दोनों बहिया कस के बांध दिलस। दोनों पैर में रस्सी लगा करके आगवा वाला मेजवा के पैरवा में दोनों पैवा में दोनों पैरवा बांध दिलस। जब हाथ कसाइला पैर जब कसाए लगल तो ये चचा जब नस लड़की के कसायल गोड़ के तो धीरे धीरे मंजुआ के होश आ गया। और जब होश आया एकाएक धीरे धीरे आंख मिचती हुई, आंख खोल पाई, बाँ उठावा बनल बा, गोड़ बनल है। भैया हम यहाँ कैसे? आप के हुआ भैया? चुप, उठा लिया अस्तूरा, कमीना कुत्ता हरामजादा, चाकू उठा लिया, कहा है बच्ची बोलोगी तो तेरी जुबान काट दूंगा, आगे बोलोगी तो गर्दन काट दूंगा। चुप 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 चुप। अब वो डराए के कांपा लगल। थोड़ी के बाद फिर गई, फिर दारू उझले लगल, ना रहगल मंजुआ से। और जब मंजुआ से ना रहगल तो बिरहा में वो एक टाइम का तर्ज लग गई। किन्नी बिया कहे पेड़ जानी कटी है बाबो, निबिया चिरैयन के बसी, होता साबेरे उड़ी जई है चिरैया, रही जई हनी बिया कपी। ये चाचा मंजू देखा ली जाबा बांधल बदनवा, उठला हियरवा में पिया, तोले बगल में सोवल देखली मोहन बीरनवा, झरेला नया नवासिनी, झरेला नया नवासिनी, सोवल देखली मोहन बीरनवा, मुंह से आवाज आई, भैया तू के हुआ साहेब, हमार बाबू कहाँ बा? जब बाबू का नाव लेलस, इशारा किया नशा में चूर, ये मेज पर देखो कौन है? कल मार भैया। भैया मेजवा पर बेहोश पड़ल हो, कोई तरह नशा में सुतल हो, बेहोशी का दवाई खिले हो, नशा में हो। बाबूजी जब वो समझ गया कि ये इसका भाई है, कहा है लड़की अब सुनो, तू बोलेगी तो तुझे तो मारूंगा ही,
तुम्हारे भाई की जिंदगी भी ले लूंगा, काट डालूंगा इसकी जीवा को। ना बोलो कांपे लगल, नशा में चूर आदमी जब बंडी निकाले लगल, ये चचा वो लड़किया से ना रह गई, मुंह से एक शब्द निकलल, और जानते हैं वो क्या बोल गई है कि बचपन में छूटल माई बाबू का गोद, दुहाई दे गई कलश किए भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो, हमरा के छोड़ दो हो, ए भैया छोड़ दो, हम भिख मंगा है, अपना घरे चल जाइब, ना घरे जाइब तो भीख मांग के खाइब। हम यहाँ विपत के मारल आइल हैं, रोवत रोवत उ लड़की के मुंह से निकलल एक शब्द कि बचपन में छूटल माई बाबू के गोद, चाचा संगे भैया कहवा गइला पारी मोद को, चाचा संगे भैया कहवा गइला पारी, चचा तू कहाँ गईला, हमरा भैया प्रमोद के खोजत हम यहाँ तक ले चलेली, तू भेटैबो न कैला, आज हमारा आबरू खतरा में बा, लगत बा बेटिया को तोहरी आबरू लुटा जाई। चाचा कहाँ हुवन, भैया कहाँ हुवन, जब बतिया लड़किया रोवे लगल न चचा, तो हमहन के देखले ही आप लोग जानीला, लोग कहला कि कोस कोस पर भाषा बदले, कोस कोस पर बानी। ये चचा जगह जगह का बोली में तनी अंतर होला, हमरा तरफ का भोजपुरी दूसरे तरह से बोलल जले, आपके तरफ तनी सा बदल जला। आप इलाहाबाद प्रतापगढ़ के तरफ जइबा तो उजा का लोग तनी सा और ऐठ के बोलल, यही तरह बिहार में संथाल के तरफ जइबा तो उजा का भोजपुरी कुछ दूसरा तरह से बोलल जले। जब वो लड़किया रोवत रोवत भैया प्रमोद भैया चाचा का नाम लेत बा, तो वो जौन दारू पी के नशा में चूर रहल, एक बाई कप रखा और कहा कि लड़की क्या बक रही रे तू, कहाँ की रहने वाली है, क्या नाम है, किस चचा की बात करती है, किस भैया की बात करती है, अब ना रह गल मंजुआ से कल चचा हमके छोड़ दा, हम बिहार के रहे वाले ही माई बाबू बाढ़ में बगिले कोई न बा, हमार चचा डॉक्टर हुन, भैया डॉक्टर हुन, नहीं के खोजत हम यहाँ आईली, हमके छोड़ दो भैया। कौन तोर चचा, कौन तोर भैया, कहाँ डॉक्टर हुन, अब वो कुछ जानकारी चाहता है। पुनः वह लड़की रो पड़ी और रो के कहलस का रुपए का पुरस्कार सम्मान आया है, बहुत बहुत चरणों में हार्दिक अभिनंदन। नमो बुद्धाय जय भीम, तरक्की मिले, पूरा परिवार तरक्की करे। आज हम भी परिचित आप लोगों से हो गई, भैया तो परिचित हुए हैं, हम दोनों भाई घर ही के बाटी, तनी से गौर करब, बिरहा का बात बिगड़ न, दिमाग तनिको हटी, बिरहा बिगड़ी। बाबू वही जे देखा वो लड़की से जब वो सवाल कैलस, तब वो लड़की दोबारा बोले शुरू कैलस, बचपन में छूटल माई बाबू के गोद, चाचा संगे भैया कहवा गइल भैया लूटायल आज जोगवल की मनवा, बहिनी भयल बाधी, छोड़ दो, हम बिहार के रहने वाले हैं। ए लड़की अगर तू बिहार की रहने वाली है तो किस जनपद की है रे, कल सारसा के रहने वाले हैं। अगर सारसा की तो जो ही सारसा का शब्द सुना वह आदमी 2 कदम पीछे हटा, एक दारू पैक और मार ले, लेकिन हाथ वहीं रुक गया। ए लड़की अगर तू सारसा की रहने वाली है रे तो किस गांव की रहने वाली है, कुछ नाम पता तुझे याद है? कल भैया हमारे गांव मत पूछा भैया, हम श्री रामपुर के रहे वाले हैं। आज जो ही श्री रामपुर का नौवा लेलस न भैया, ये बाबू एकाएक 2 कदम और पीछे हटा, टुकुर टुकुर आवाक होकर के एक बार लड़किया के देखे, एक बार लड़कवा के दिखे। कलश के है लड़की अगर तू श्री रामपुर की रहने वाली है रे, तोरे माई बाबू का नाम रहल? हमरे माई का नाम मानती रहल, हमारे बाबू का नाम मदन रहल।
हमन 3 भैया हैं, बड़का भैया के हमार चाचा लेके गईलन डॉक्टरी में, दिल्ली में रहेलन, उन्हीं के खोजे तैली आज तोहरी लगे आ गेली भैया, हमके छोड़ दे भैया, हमके छोड़ दे, खाली ये तने तो लइकिया कहले रहल चचा कि ये काइक उस आदमी का जो नशा था जमीन पर आ गया। टुकुर टुकुर ताकत बारे बच्ची, अगर तू मदन का लड़की है रे पगली, तई तोर नाम का बा, हई बगलिया में बैठल बा, एकर नाम का बरे, कल भैया हमार नाम जान के का करबा, हम बिहार के छोड़ दा, हमके लोग मंजू कहलन, इनके लोग मोहन कहलन, खाली इतने तक कहले के देरी रहल, तब तक वो दारू में नशा में चूर है, कांपने लगा व्यक्ति, और कांपत कांपत मुंह से एक शब्द निकलने वाला है, सोचलस कि बोल देई, आ तौले बोले के कुछ चाहत बोलल, उ का बोलल चाहत रहल, तौले गजब हो गल। कि मंजूरो मार दबल ही जानवा हमारे भैया, अरे मंजूरो मार दबल ही जानवा हमारे भैया, अजनी लुटिहाई जत का मोरी खजनवा हमारी भैया, आवाक प्रमोद भय मंजू बहिनी कैसे हम बतलाई, कि हम तोर भैया प्रमोद बाटी कैसे हिया मनाई। ए पगली अब हम कैसे बताएं कि ये पगली हम ही तोर भैया प्रमोद हैं। ए चचाऊ प्रमोदवा बतावल चाहत बा कि हम प्रमोद हैं, लेकिन प्रमोद शब्द आके मुहवा पर रुक गई, बहरा ना निकलला, तवले भइल का कि तवले जागल, अरे तवले जागल सोवल मोहन बीराना हमारे भैया, अरे तवले जागल सुतल मोहन बीराना हमारे भैया, स्टूल उठा के मरला वही छानावा हमारे भैया। जब कमरे के अंदर ध्वनि तरंगे गूंजने लगी तो शब्दों का बाण कान में गूंजने लगा। ध्वनि तरंगे जब गूंजती हैं, शब्द बाण जब कान में लगता है तो हलचल पैदा होती है। वो लड़का के कान में जब शब्द बाण लगल, धीरे धीरे बाबूजी उस लड़कवा के होश आ गए। एक जब आंख खुली देखला बहिन अर्धनग्न हो, फराक फटल है, कोई आदमी खड़ा है अर्धनग्न है, और बगल में जब दारू की बोतल देखला समझ गया लड़का कि ओ ये आदमी नशा में है, कहीं हमरे बहन के मारे तना जात बा। वो लड़का का बुद्धि ना जितना समझ में आवल बा उतने समझ में आवल। ये चचा इतना जने हमन बैठल नहीं हॉस्पिटल में, आप लोग देखले हुई वैसे आम जो स्टूल बनला, स्टूल लकड़ी को बा, लेकिन हॉस्पिटल में अक्सर हमन देखले है कि हॉस्पिटल में स्टूल जौन रहला, स्टूल पत्थर को होला, जौने में लोहा का पत्थर लोग ठोक देला, उहे स्टूलवा पर बोतलवा धैले रहल। ई तब झुम्मत है कि अब हम ऐसे कहीं कि बबुल पगली रो मत रे पगली, हम ही प्रमोद हैं। ये शब्द जुबान पर आके रुकल रहल चचा, अतौले वो मोहना स्टूल उठा के मरला ही कपार पर पीछे से, खून का फव्वारा बहल, और जब लोहा के धार से लगल कपार फटल, बहुत तेज खून भरल। आ जब खूनवा बहल चोट लगल तो हाथवा पर गईल तो जरूर, लेकिन मुहवा में से निकल गई बतिया, प्रमोद प्रमोद हम भैया तुर प्रमोद है रे मंजू, ए मंजू हम तुर भैया प्रमोद है। इहे कहत कहत बेहोश, जब वो प्रमोदवा बेहोश होके गिरल न चचा, देखा गजब होखा जात बा ही जा। एकाएक वह मंजू बोल पड़ी
अरे भैया भैया उठा रे भैया उठा, जौने भैया के खोजत हम निहा ले ली रे पगला, भैया मिलबो कैला तो तू मार दिले रे पगला, हमरे भैया के मार दिले रे भैया हमार प्रमोद हुवन। आ जब बहनिया कलश की भैया हुवन, मोहना उठल हाली हाली बहन का खोल करके बंधा, आ दोनों भाई बहन उठ करके ओढ़नी अपन उठा के उ बहनिया भैया का कपड़ा का खूनवा बांधने लगली। आ जब बांधने लगली तवले का भइल, अब तनी हई देखा भी रहा कि होई के बेहोश परी मोद गिरी गईला। आए हैं देखबा मंजू बहिनी बांधल रोवा आंसुआ हो बहा। मंजू बहिनी बांधल रोवा आंसुआ हो बहा। अरे खोलता बंधनवा हो मोहन बिराना। अरे खोलते बंधनवा रे मोहन बिराना। अरे भैया प्रमोद हुआ गरवा लागा। ये भैया प्रमोद हुआ गरवा लागा। अरे तौले रात गहराई डॉक्टर चाचा आई गई। पंचो रात गहराई डॉक्टर चाचा आई गई। और बिहला बेहोशी वाली सुइया लगा। अरे दोनों बचवा फिर बेहोश हो गई। चचा बजर पर गेल हो, चचा बजर पर गेल हो बाबू। अब बहन प्रमोदवा का खून बहुत बेहोश हो। बहनिया भैया का कपड़ा बांधल चाहत बा, खूनवा बंद हो जा। आ तौले वही कमरा में 4 गो कंपाउंडर पहुंचल, देखला कि दोनों लइकवन के होश आ गल बा। ए बाबू इहे सोच करके ये चचा उ चारों कंपाउंडर अखबार में पकड़लन, बहिया पकड़ के अब फिर मेज पर सुतौलन। प्रमोद तो बेहोश है, वह चारों कंपाउंडर नींद का इंजेक्शन उठाए और मंजू मोहन दोनों को पुनः नींद का इंजेक्शन दे दिए। 5-7 मिनट बीतत बीतत फिर तो दोनों बेहोश हो गए। जब दोबारा बेहोश हो गए तब का भइल भी रहा। बहुत बड़ा सम्मान हमारे बड़े भैया अम्बा ये चचा और इस सम्मान भरा पुरस्कार सलीम भैया के नाम से रहा। सलाम करता हूँ, खुदा सलामत रखें। ये चचा देखा ये जमाना जात कहाँ बा, यही लिए मजबूर होके ये बिरहा के हम गावे के पड़ल। या लोगों की सोच कितनी गंदी हो गई। वह डॉक्टर जिसे हम भगवान कहते हैं, इतना जने मन बैठल है। अब काउंटर आए, दोनों बच्चों को इंजेक्शन दिए नींद का। दोनों बच्चा वही सूत गई। जब दोनों फिर बेहोश हो गई, लोग देखला प्रमोदवा के चोट लगल है, प्रमोदवा तो सूतल है। आप तौले डॉक्टरी का काम जब खत्म हो गया तो हेड डॉक्टर, वह डॉक्टर चल दिया जिसके विषय में मैं आपको चर्चा किया था। वो हेड डॉक्टर रहल, वो चलल तक भइल का तनी देखा कि दोनों बचवा फिर बेहोश हो गई। अरे तौले डॉक्टर चाचा देखबा गईला उ है। अरे तौले डॉक्टर चाचा देखबा गईला उ हवा। अरे मंजू बहिनिया कसिनवा चिराई। यही मंजू बहिनिया कसिनवा चिराई। अब किडनी निकाले बदसीना जब चीरा। चाचा किडनी निकाले बदसीना जब चीरा। अरे तवले परम
प्रमोद वो ने हो सवा में आइल, अरे तौले प्रमोद वो ने हो सवा में आइल। अब चाचा चाचा कही के रहला चिल्ला, उस डॉक्टरी का हेड डॉक्टर पहुंचा जो डेली बच्चों को चुरा करके मंगवाता था और डेली जो काम करता था बच्चों की किडनी आंखें गुर्दा निकाल करके जो बेचता था, सप्लाई करता था। उठा लिया अस्तूरा, चीर दिया सीने को। मंजू बहन का सीना चीर करके बहुत आराम से किडनी निकाल ही रहा था कि तौले प्रमोद की होश आ गई। आज जब होश आइल तो देख ल समझ गई, कहलस कि ओ हो ये हमार चाचा आ गईलन जवन रोज दूसरे लड़का के संगे हमन करीला, वो हमरे बहन के साथ भी करी हैं, भैवो के साथ कह दी हैं। वो प्रमोद बोले लगल, कल चचा रुक जा, चचा रुक जा। आ तब तक वह किडनी धीरे धीरे सीने से ऊपर आ गई। डॉक्टर की निगाह है कि कहीं चोट न लगा। कौन यंत्र होला लोग बतावला, बाबू जानत हुई हैं, उमे लोग रख देना तो बहुत दिन तक जिंदा रहला। लोग कहला किडनी आंख है से बदल जा जले, प्रत्यारोपण कइल जले, दूसरे में लगा भी दिया जले। आप लोग सुन ले ही देख ले। ये बाबू वह डॉक्टर किडनी निकाल ही रहा था कि प्रमोद को जब होश आया है, जहां दारू को बोतल होकर रखल रहल बतौली कि वहां भी अस्तूरा पहले से हो। उठा लिया अस्तूरा, कहा चचा ए चचा रुक जा चचा, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। ये चचा रोज दूसरे की लड़का का किडनी निकालत रहला, गुर्दा आंख निकाल के बेचत रहला ना। छोड़ दो चचा, ये दूसर कोनो न बा। ये चचा ये हमार मंजुआ बहिनी बा, वो हमार मोहन भैवा बा। वो चाचा सुना काहे के, वो तो अपने सूर में हो, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ। पीछे से चाकू उठा करके आ खचा खच खचा खच अपने चचा के पीठ पर ही 4 चाकू वार किया। जब जमीन पर गिरल, कंपाउंडर जौन खड़ा हुआ गनगन गन कांपा लगला, प्रमोदवा हमके मत मरी बाबू, ना इन्हें चाकू मत लिया, मन तोर भाई है। गुस्सा में लाल है, समझ गया वह प्रमोद गया और डॉक्टर साहब की लाइसेंसी रिवॉल्वर अलमारी में से निकाल करके लेकर के पुनः आया और ला करके और कांपते हुए कंपाउंडरों की तरफ देखता है। अपनी बहन के सीना के देखलस, बहन की शरीर लाश बन गई है, मर गई थी मंजू। मोहन की तरफ देखता है, नहीं बर्दाश्त हुआ और बाबूजी तान लिया पिस्टल और ठाए ठाए चारों को गोली मारा। चाचा की तरफ बढ़ल, और जब चाचा की तरफ बढ़ल तो एगो बात कह के गोली मारा जात बा लड़का। प्रमोद करता कह जाता है, आखिरी में आई कि गुरुदाया का निकाल के दौलत कमाला पपिया, कन का किडनिया निकाला पापी। जब गोली की आवाज हुई मेरे बाबूजी, तो आप जानते हैं शहर का माहौल है। जब ठाए ठाए गोली चलल तो शहर के लोग घेर लेना मकान। ये रतिया का गोली कैसन चलत है। जब तुरंत पुलिस को फोन किए, आजकल सुविधा हो गई बा, सबके याद हो गई बा 100 नंबर। लोग फोन कैला 108 नंबर, 112 नंबर, 100 तमाम नंबर हुआ। फोन कैला, पुलिस आई, घेर लेती है मकान को। जब अंदर गए तो देखते हैं 4-4 लाश पड़ी है। प्रमोद गिरफ्तार होता है और प्रमोद बताया कि हम यही नहीं, यूपी बिहार से लेकर के बंगाल दिल्ली तक हम फैले हैं और यहाँ नहीं, हम विदेशों में सप्लाई करते हैं। हमारा धंधा यही है, बच्चों को चुरा करके उनकी किडनी निकाल करके, आंख निकाल करके विदेशों को हम सप्लाई करते हैं। यही बात अभी अभी फेसबुक व्हाट्सएप पर बड़ी तेज वायरल हुई थी।
और आपको संदेश दिया गया था कि आप बच्चों को बचा के रखिए, वाह तो हमें कलम उठा लेना पड़ा। ए बाबू तनी से देखा बतौलस का बिरहा के आखिरी में कि सैकड़ों एजेंटी पकड़ैला गुर्दा चोर हो, सप्लाई विदेश करते संसद में भैसो, पता चले ना ऐसा गिरोह पाला पापिया, वही लइकन का किडनिया निकाला पापिया। तो गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह रमदयाल विख्या कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी से नाता, अरे सिकंजा में फंसेला सिंहनी, आचार्य गौरी शंकर से चीन मिलई हा पंजा।